देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज के इंस्टामाई कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ऑलरेडी ये बजाज का इंस्टामाई कार्ड मैंने बनवा रखा है। 1,41,000 रुपए की लिमिट मेरे को मिली हुई है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये कार्ड जब बन जाता है, इस कार्ड का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और जब कोई भी प्रोडक्ट इस कार्ड की मदद से हम खरीदते हैं तो हमें कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। देखिए होता क्या है कि कार्ड बनाने का प्रोसेस तो आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, पर कोई भी आपको ये बताता नहीं है कि जब हम इस कार्ड का यूज करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उस समय हमें कौन कौन से चार्जेस देने होते हैं। तो वो चार्जेस भी बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस कार्ड को काफ़ी समय से यूज कर रहा हूं। मैंने इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर यूज किया है, तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। दोस्तों उससे पहले आप यहां पर देख लें, ये जो कार्ड है बजाज फिनसर्व की तरफ से आता है, इसे बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड। इसका मतलब क्या होता है, बिना किसी ब्याज के, ठीक है, आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी सामान खरीदना है, ठीक है, बिना किसी ब्याज के, जितने का वो प्रोडक्ट है उतने ही पैसे आपको वापस करने होते हैं, वो भी किस्तों में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई ये जो आपको कार्ड मिलता है, जब हम इसका यूज करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है जीरो प्रोसेसिंग फीस और जीरो, ठीक है, डाउन पेमेंट। सो यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि जब आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है इस कार्ड पर, आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, और आप जो है 3 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल तक की ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये कार्ड कहाँ पर चलेगा। अगर आप इस कार्ड को बनवाएंगे तो ये फिजिकल तौर पर हमारे हाथ में नहीं आता है, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो घर पर नहीं आता है, ये मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो भारत के अंदर 4,000 से भी ज़्यादा शहरों में, ठीक है, इनके जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, 1.5 लाख से ज़्यादा पार्टनर है, वहाँ पर जाकर आप खरीदारी कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गोदरेज हो गया। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, तो ये मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर जाकर आप जो है इसे चला सकते हो, और इससे भी ज़्यादा 1.5 लाख इनके जो है पार्टनर स्टोर हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कार्ड की मदद से आप 10 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट, 10 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हो। इस कार्ड के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो कार्ड है ना, स्पेशली इंस्टामाई कार्ड होता है, इससे आप स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, आप बहुत ही आसानी से ईएमआई पर खरीद सकते हो। 3 लाख रुपए तक की आपको जो है यहाँ पर लिमिट मिलती है, और उसके बाद आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भाई उसके बाद आपको रीपेमेंट करनी होती है। और देखिए सभी कुछ ईएमआई पर है, जैसे क्या आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, फिटनेस उपकरण, तो ये फर्नीचर वगैरह आप कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, जीरो डाउन पेमेंट। अब ये जीरो डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे क्या होली हो गया, ठीक है, या दिवाली हो गया, जब भी कोई फेस्टिवल आता है और फेस्टिवल के समय पर, ठीक है, सेल लगती हैं, तो उस समय इस कार्ड पर आपको जीरो डाउन पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन मार्केट में खरीदारी करने जाएंगे, या बिना किसी, ठीक है, फेस्टिवल सीजन के, त्योहारों के, आप इससे खरीदारी करेंगे, तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। अभी डाउन पेमेंट कितना देना पड़ता है, आपको एक ईएमआई या 2 ईएमआई के पैसे एडवांस में देने पड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वैसे जीरो डाउन पेमेंट के साथ आता है। अब देखो ये जो इंस्टामाई कार्ड होता है ना, ठीक है, इसकी फीस कितनी है, तो जब आप इस कार्ड को बनवाते हैं ना, तो आपको 530 रुपये फीस देनी होती है, सिर्फ 530 रुपये। उसके बाद ये कार्ड आपका बन जाता है। कार्ड बनने के बाद लोन का लाभ उठाने के लिए ईएमआई नेटवर्क कार्ड का उपयोग करते समय अतिरिक्त फीस और शुल्क लागू होंगे। देखो ये ऑलरेडी मेंशन है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसको हम लोन बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उधार में लेते हैं, बाद में हम उसकी, ठीक है, जो अमाउंट होती है उसको किस्तों में चुकाते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। ठीक है, ये कितनी देनी पड़ती है, कितनी देनी पड़ सकती है, सब कुछ बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब आप इस कार्ड को बनवाएंगे तो पहली बार 1,000 रुपये तक का आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर ऑफ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको भारत के अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्टोर देखने को मिलेंगे, 10 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आप जब इस कार्ड को बनवाते हैं 100 रुपये का कैशबैक आपको ज्वाइनिंग फीस के समय देखने को मिलता है। अभी ये कार्ड आपका 530 रुपये में बन रहा है, वैसे इस कार्ड की जो कीमत है वो 630 रुपये है। ठीक है, तो अभी 530 में आप बनवा सकते हो, 100 रुपये का आपको ऑफ देखने को मिलेगा। लोन का ऑफर 3 लाख रुपये तक है, एनुअल फीस, ठीक है, और ठीक है, इसकी जो रिन्यूअल फीस है वो जीरो है, आपको एक बार 530 रुपये देने हैं, उसके बाद कोई फीस देनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो रखा है। साथ में ये जो कार्ड है किसका बनेगा, किसी भी व्यक्ति जिसका एज 21 से लेकर 65 साल है, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, इस कार्ड को बनवा सकते हो। बस आपकी जो इनकम है वो आपकी हर महीने लगभग 15,000 के आसपास होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आधार कार्ड आपके, ठीक है, मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। साथ में इससे आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी वेबसाइट पर खरीदारी कर सकते हो।
आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट से कार्ड बन जाता है। जब मैंने कार्ड बनवाया था तो भाई मेरे को 1 लाख, ठीक है, इसमें 25,000 रुपये की लिमिट मिली थी। जब मैंने इसका यूज़ किया कार्ड का तो मेरी लिमिट बढ़ाकर 1,41,000 रुपये कर दी गई है। और देखो इसी कार्ड की मदद से मैंने जो है एक वॉशिंग मशीन खरीदी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये मैंने ऑफलाइन खरीदी थी, मतलब ऑनलाइन नहीं खरीदी थी, ये मैंने ऑफलाइन खरीदी थी, जिसकी कीमत थी 15,500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आप मशीन देख सकते हो, ये वाली मशीन है जो कि मेरे घर में है। अब ये जो कार्ड है, जब मैंने इस मशीन को खरीदा, ठीक है, ऑनलाइन तो हम खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो जब मैंने दुकान पर जाकर इससे खरीदी तो इसमें मेरे को एक्स्ट्रा क्या देना पड़ा, देखो 15,500 रुपये तो मेरे को देने पड़े, क्योंकि 15,500 तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, इतना पैसा तो मेरे को देना ही पड़ा किस्तों में। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे को 2 चार्जेस लगाए गए। कौन से चार्जेस हैं, तो भाई प्रोसेसिंग फीस के नाम पर इन्होंने 0 लिया है, कोई चार्जेस नहीं कटा है। अप फ्रंट कन्वीनियंट फीस ली है जो कि 270 रुपये है। और यहाँ पर अप फ्रंट इंटरेस्ट फॉर कस्टमर, अब ये क्या है, ये 567 रुपये मेरे से लिए हैं। टोटल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम बात करेंगे लगभग 837 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा जब मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था। अब ये डिपेंड करते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है। हो सकता है आपका कम कीमत का, हो सकता है ज़्यादा कीमत का हो सकता है ये फीस भी आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ चार्जेस होते हैं जो इस कार्ड पर पड़ते हैं जब हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। बस सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि आपको 10 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट EMI पर खरीदने का मौका मिल जाता है। अब इस कार्ड को कैसे बनवाते हैं, मैं कार्ड बनवाने का आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद कार्ड के लिए अप्लाई करें। और इस कार्ड को बनवाने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। बजाज का इंस्टा EMI कार्ड बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बजाज इंस्टा EMI कार्ड। आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बजाज का इंस्टा EMI कार्ड 100% डिजिटल तरीके से बनता है। 30 सेकंड के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है और इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट विद योर फुल नेम। अपना फुल नेम यहाँ पर डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। यहाँ पर आपको ऑटोफिल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको ऑन रहने देंगे। इससे होगा क्या कि ऑटोमेटिक ही हमारी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा नाम भी आ गया, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई, हमारा पैन कार्ड का नंबर आ गया, हमारा पिन कोड आ गया और हमारा शहर आ गया। ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपके केस में नहीं आता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको GST नंबर देखने को मिलता है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो वरना छोड़ सकते हो। और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद 30 सेकंड के अंदर हमारा जो अप्रूवल है वो हमें देखने को मिल जाता है। सो जैसा बताया गया था कि 30 सेकंड के अंदर हमारा अप्रूवल मिलता है। हमें 30 सेकंड में कांग्रेचुलेशन योर अप्रूवल इंस्टा EMI कार्ड लिमिट 1,25,000 रुपये, यानी कि 30 सेकंड में ही हमें पता चल गया कि हमारी जो लिमिट है वो 1,25,000 रुपये होने वाली है। सो इस कार्ड को बनवाने के लिए प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा फ़ोन नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, चेंज करना है, तो अपडेट एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जानकारी बिल्कुल सही है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमारे कार्ड पर जो लिमिट है वो बताई जाती है। टोटल मिलाकर हमारे कार्ड पर 1,25,000 रुपये की लिमिट मिल रही है और पहली बार में हम कोई भी सामान 50,000 रुपये तक का खरीद सकते हैं। इस कार्ड को बनवाने के लिए वन टाइम ज्वाइनिंग फीस जो है वो 530 रुपये देनी पड़ेगी। उसके बाद कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है, सिर्फ 530 रुपये हमें यहाँ पर पे करना होगा। सो यहाँ पर इस कार्ड को बनवाने के लिए पेमेंट करनी होगी। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हेलो कैलाश सिंह। आपको यहाँ पर 530 रुपये की पेमेंट करनी होगी। हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। रिकमेंडेड है UPI, उसके बाद डेबिट कार्ड और उसके बाद क्रेडिट कार्ड। हम किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट करूँगा, तो मैंने यहाँ पर UPI को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल में जितने भी UPI एप्लीकेशन होती है उसकी लिस्ट देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप पे यूजिंग एनी UPI ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेड, पेटीएम, मोबीक्विक वगैरह, तो जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपके केस में आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर फ़ोनपे को सिलेक्ट कर लिया। अपने फ़ोनपे की UPI ID यहाँ पर डालूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट करके सिक्योरिटी पासवर्ड
पासवर्ड डालकर फ़ोनपे से पेमेंट कर दूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो 100% यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। और डन पर क्लिक करने के बाद हमें देखने को मिलता है हमारा जो कार्ड है वो बन चुका है। योर इंस्टा EMI कार्ड हैज़ बीन इशू सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो कार्ड है वो बन चुका है। यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है, सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा जो कार्ड है, कार्ड का नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब उस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। अब इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर हमें इमीडिएट करना होगा। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा एक चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा अकाउंट होल्डर नेम, आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देंगे, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि ये जो कार्ड है क्रेडिट कार्ड है, तो भाई ऐसे में जो भी हम यहाँ पर सामान खरीदते हैं उसकी EMI बनती है और उस EMI का पैसा हमारे बैंक अकाउंट से काट लिया जाए उसकी परमिशन देनी होती है। सो सबसे पहले अपने अकाउंट होल्डर का नाम बताएंगे, यानी कि हमारे बैंक में जो हमारा नाम है अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर कैलाश सिंह, मेरा नाम ऑलरेडी आ गया। उसके बाद यहाँ पर अपने IFSC कोड डालूंगा बैंक का, उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा और उसके बाद आप बताएंगे आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है रजिस्टर्ड मोड, आपके पास डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारा जो बैंक है उसकी डिटेल देखने को मिल जाती है। डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने हमारा जो बैंक है उसकी डिटेल आ जाती है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्ड नंबर, अपने ATM कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। आपका जो ATM कार्ड है वो कब तक वैलिड है उसकी डेट और मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपका जो डेबिट कार्ड है उसका पिन यहाँ पर डालकर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP यहाँ पर डालकर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा जो ईमेल डेट है वो 4-5 सेकंड के अंदर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। सो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा जो ईमेल डेट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पर हमारे बैंक की डिटेल देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा जो इंस्टा EMI कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको आपके कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है। व्यू पर क्लिक करके आप अपने कार्ड का नंबर देख सकते हैं। आपका जो कार्ड है उस पर आपको कितनी लिमिट मिली है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे कार्ड की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। जैसे कि हमारे कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अवेलेबल लिमिट हमारी यहाँ पर है, टोटल लिमिट हमारी इतनी है और हमारा जो कार्ड है दोस्तों वो 2034 तक के लिए बन चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको जाना है सीधे प्ले स्टोर पर और आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, बजाज फिनसर्व लोन UPI एंड FD। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर पैन कार्ड डालकर जब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है, आपकी लिमिट देखने को मिल जाती है। जो भी आप यहाँ पर बाइंग करते हैं, कोई भी सामान परचेस करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो है अपना इंस्टा EMI कार्ड बनवा सकते हैं।